प्रश्न यह है, क्या कोई व्यक्ति अपनी आत्म सुरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की जान ले सकता है या उसको ऐसी शारीरिक हानि क्षति कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका मधुबन लॉ क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों के बारे में, जिसके बारे में वह किसी हमलावर की जान तक ले सकता है या उसको शारीरिक क्षति कारित कर सकता है। यह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में लिखा हुआ है। ये अपना अध्याय 4 जहां बात करें अपने सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक फैला हुआ है। चैप्टर 4 अपना सेक्शन 76 से 106 तक फैला हुआ है। अब सेक्शन 76 से 106 तक जहां सेक्शन ये फैला हुआ है चैप्टर अपना, तो इसमें से केवल जो 96 से 106 तक ये जो सेक्शन है ये कवर करते हैं अपने आत्म सुरक्षा के अधिकार के बारे में। आत्म सुरक्षा का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस पर किसी हमलावर ने आक्रमण किया हो या हमला किया हो, जिससे उसको ऐसा लग रहा हो कि उस हमले के फलस्वरूप उसकी जान चली जाएगी या उसको कोई ऐसी नुकसानी हो जाएगी, कोई माल संबंधित नुकसानी हो जाएगी, तो वह अपने आत्म सुरक्षा का अधिकार वहां जनरेट हो जाता है उसका। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 96 से 106 तक की। तो सबसे पहले इसमें 96 सेक्शन ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा में की जाए, वह अपनी सुरक्षा में कर सकता है, वह बात अपराध नहीं है। फिर सेक्शन 98 ये कहता है विकृत चित्त पागल के विरुद्ध। कोई व्यक्ति विकृत चित्त या पागल है जिसने आप पर हमला किया, जैसे ही उसने आप पर हमला किया तो क्या आपको वही अधिकार मिल जाते हैं जो कि एक स्वस्थ चित्त मनुष्य आप पर हमला करता? मान लीजिए यहां पर ए नाम का व्यक्ति पागल है, ठीक है, इसने आप पर हमला किया। जैसे ही इसने आप पर हमला किया वैसे ही आपके वही राइट्स जनरेट हो जाते हैं जो कि एक साधारण मनुष्य आप पर हमला करता, ठीक है। अब यहां पर ये पागल है और आपको इसके बारे में पता नहीं है कि ये व्यक्ति पागल है, आप इससे अनजान हो कि ये व्यक्ति पागल है, तो आपके वही राइट्स जनरेट हो जाएंगे वहां पर जो कि एक स्वस्थ चित्त मनुष्य के खिलाफ आप अपनी क्षति कारित कर सकते थे उस पागल की। तो यहाँ पर सेक्शन 98 ये कहता है कि विकृत चित्त और पागल के विरुद्ध भी वही अधिकार है। सेक्शन 98 ये कहता है आरपीडी नहीं है। आरपीडी का मतलब है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपनी सेल्फ आत्म सुरक्षा का अधिकार। हिंदी में आत्म सुरक्षा का अधिकार कहते हैं इसको, ये इंग्लिश में आरपीडी राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं इसको। राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। देखिए यदि हर मामले में राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वह उन अधिकारों का गलत उपयोग करेगा। गलत उपयोग जहां करेगा तो कानून है ये, तो गलत उपयोग के लिए पहले ही सीमाएं बांध दी गई उसकी, तो उन सीमाओं के तहत रहकर के कोई व्यक्ति अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार ले सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आरपीडी नहीं है, इसमें सीमाएं बांध दी गई। अब इसकी चर्चा हम कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यों करेंगे इसकी चर्चा? क्योंकि पहले हम इसके फैलाव को पढ़ लेते हैं, बाद में इसकी बंदिशों के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, तो ठीक रहेगा, समझ में आ जाएगा। अब सेक्शन 97 मैंने ड्रॉप किया था उस समय। सेक्शन 97 ये कवर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी खुद के शरीर की सुरक्षा कर सकता है प्लस अपने धन की सुरक्षा कर सकता है, जो कि सेक्शन 100 से लेकर के 102, सेक्शन 100 से लेकर 102 तक ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर से संबंधित सुरक्षा कर सकता है। अब कर कैसे सकता है? जब उसको यहां पर देखिए मृत्यु कारित करने का कब तक होता है, मतलब किसी हमलावर की मृत्यु कर सकता है वो। कोई भी हमलावर यदि उस पर हमला कर रहा है तो वह उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है, लेकिन किन कंडीशन में कर सकता है? ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आया लकड़ी लेकर के और हमला कर रहा है आप पर और आपने अपनी गन निकाली और फायर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 ये कहता है जिसका परिणाम मृत्यु हो, ऐसा कोई हमला जिसका परिणाम मृत्यु हो, आपको ऐसा लगे कि इस हमले के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो आप उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो। बात करते हैं घोर की। तो घोर अपने सेकंड नंबर है घोर। घोर में क्या होता है? कोई व्यक्ति 20 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है या उसके कोई अंग विक्षेप हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उसे घोर कहते हैं। यह अपनी आईपीसी की धारा 320 में परिभाषित है। 320 में घोर
परिभाषित है, उसमें बताया गया है गौरवपति के बारे में। फिर थर्ड नंबर पॉइंट आता है बलात्संग। कोई भी व्यक्ति यदि बलात्संग के आशय से हमला करता है तो आप उस हमलावर की जान ले सकते हो। बलात्संग अपना कौन सी सेक्शन में परिभाषित है? 375 में परिभाषित है। ध्यान रखना 375 में बलात्संग परिभाषित है, दंड के बारे में प्रावधान आगे के सेक्शनों में किया गया है इसके, ठीक है। प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा वाले भी हमलावर की आप मृत्यु कारित कर सकते हो। फिर आता है व्यपहरण। व्यपहरण या अपहरण दोनों ही समझ लेते हैं इसमें है। व्यपहरण किसी व्यक्ति को अपहरण से संबंधित है, ये अपने आईपीसी की धारा 359 में परिभाषित है। 359 में ये परिभाषित है यहाँ पर। ऐसा यदि हमला कोई करे जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि वह व्यपहरण करेगा या अपहरण करेगा तो भी हमलावर की जान ली जा सकती है। फिर आता है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध अपना 340 में परिभाषित है। 300 आईपीसी की धारा 340 में परिभाषित है। सदोष परिरोध में क्या होता है? कोई व्यक्ति को किसी परिसर में बंद कर लिया जाता है और वह अपना पूरी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार भी किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करके किसी लोक व्यवस्था में नियोजित व्यक्ति से संपर्क नहीं करके अपने को स्वतंत्र नहीं करवा सकता। ऐसा है तो इस वजह से सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति को यदि कोई बंद करता है या रखता है तो वह सदोष परिरोध में कोई उस व्यक्ति को भी मृत्यु कारित कर सकता है। फिर आता है अम्ल फेंकना। अम्ल अपना अभी नया जुड़ा है, ये 2013 में ही इसको जोड़ा गया है और ये अपनी भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी में परिभाषित है। किसी व्यक्ति को विद्रूपीकरण मतलब उसके चेहरे को क्षति पहुंचाने के आशय से यदि हमला किया जाए तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। अब यदि मान लीजिए कोई हमला इन बिंदुओं के तहत नहीं आता और मान लीजिए कोई हमला केवल आपकी सुरक्षा के लिए या आपको केवल क्षति पहुंचाने के लिए ही किया जाता है तो क्या इसके विरुद्ध भी आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं? ऐसा तो है ही नहीं ना। तो इस वजह से सेक्शन 100 के बजाय सेक्शन 101 में ये लिखा है कि मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि, आप हमलावर की मृत्यु ना कारित करके उसकी और कोई अपहानि कारित कर सकते हैं, जैसे कि उसको पकड़ के बैठ गए। ये मैंने सिंपल सी बताई है ताकि वो आपकी भी अपहानि नहीं करेगा ना उसकी अपहानि होगी। तो यहाँ पर सेक्शन 101 ही बताता है अपने को कि मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित की जा सकती है हमलावर की। सेक्शन 102 अपने को कहता है कि कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। देखिए सेक्शन 102 अपने को साफ साफ कह रहा है जैसे ही हमलावर ऐसा लगे कि हमला कर रहा है या भाई करने वाला है उसी समय अपना ये राइट्स जनरेट हो जाता है और वह कब तक बना रहता है? जब तक कि ऐसा अपने को लगे कि हमला हो रहा है तब तक बना रहता है। फिर आ जाता है संपत्ति से संबंधित सुरक्षा का अधिकार। संपत्ति से संबंधित सुरक्षा का अधिकार अपना 102 से लेकर के 105 तक फैला हुआ है। 103 से 105 तक फैला हुआ है ये वाला। अब सेक्शन 103 वही बात कहता है कि कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। हमलावर की मृत्यु कब कारित की जा सकती है? देखो लूट, कोई ऐसी लूट, अब देखो लूट में आपको पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की धन लिया जाता है उसको जान से मारने का भय दिखा करके, तुम्हारी जान से मार देंगे तुम्हें, तुम हमारे को धन दे दो। तो लूट जो है अपने भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है, 390 में परिभाषित है लूट करना, ठीक है। तो लूट में 390 आती है यहाँ पर रात्रि गृह वेदन। ऐसा कोई व्यक्ति हमलावर जो कि रात में आपके घर में आए, रात्रि गृह वेदन होता है वो, तो रात्रि गृह वेदन चोरी के हिसाब से आता है। तो ये अपना परिभाषित है 446 में, 446 में ये परिभाषित है रात्रि गृह वेदन। रात्रि गृह वेदन में यदि कोई करे तो आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो अग्निदृष्टि द्वारा। कोई आग लगा करके आपके माल को या आपके सामान को हानि पहुंचाता है तो वहां भी आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो। चोरी दृष्टि जिसका परिणाम मृत्यु कारित करना हो, ऐसी कोई चोरी, मान लीजिए कोई चोर आया उसके पास में ऐसा कोई वेपन है जिससे कोई यदि उसका प्रतिरोध करेगा तो वो उसको मार देगा, ऐसा आपको लगेगी कि हाँ कि भाई इस चोरी का परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो सकती है, तो भी आप हमलावर की या चोर की मृत्यु कारित कर सकते हो। अब वही बात यहाँ भी आगे सेक्शन 104 क्या कहता है? मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि। इन पॉइंटों के अंतर्गत यदि कोई
चोर है या जो संपत्ति की नुकसान पहुंचा रहा है आपके, वो इन पॉइंटों में नहीं आता, तो आप उसकी क्या अपहानि कर सकते हो, सेक्शन 104 साफ कहता है ये चीज। सेक्शन 104 मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि के बारे में बता दिया। सेक्शन 105 कहता है कब प्रारंभ व बना रहेगा। जैसे ही अपना यहाँ पर 102 कहता है कब प्रारंभ व बना रहेगा, सेक्शन 105 भी यही कहता है कि जैसे ही आपको प्रतीत हो चोरी हो रही है या संपत्ति को नुकसान हो रहा है, वैसे ही ये अधिकार जनरेट हो जाएगा अपना, और ये तब तक बना रहेगा जब तक ऐसा हमला आशंका हो अपने। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपसे चर्चा करी थी कि सेक्शन 96 से 106 तक ये फैला हुआ है अपना। हमने आज चर्चा कर ली सेक्शन 96 से 105 तक। अब सेक्शन बचा अपना 106। 106 अपना ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर, मान लीजिए भीड़ ने हमला किया, किसी भीड़ ने एक व्यक्ति पर हमला किया और उस व्यक्ति के पास में अपने बचाव में एक गन है। अब वो उस भीड़ में शामिल बच्चों और महिलाओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, या वो बच्चे और महिलाएं उसके पक्ष की हैं, पर ना चाह करके भी उसको गोली चलाने पर उन बच्चों और उन महिलाओं की हानि हो सकती है, पर वो अपने बचाव में उन बच्चों और महिलाओं को भी हानि पहुंचा सकता है। ये 106 कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले सकता है, तो ये अपराध नहीं होगी। तो सेक्शन 106 अपने को ये डिफाइन करता है। आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ताकि आपके फर्दर क्लासेस के लिए ठीक रहेगा। क्लास कैसी लगी आपको? ठीक है, थैंक यू।